नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के बाद से ही प्रचार प्रसार का दौर चला। कई दलों के प्रत्याशी समेत पार्टी के सीनियर नेताओं ने भी मैदान में ताकत झोंकी। राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय समेत पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी रोड शो और रैलियों में शामिल हुए और अपने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया। बीते दिन निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार चुनावी शोर पूरे तरीके से थम गया। अब मंगलवार 11 फरवरी को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। अब देखना होगा कि राजधानी रायपुर में 15 सालों से जारी शासन को सुचारू रूप से जारी रहेगा या इस बार जनता तख्ता पलट करने वाली है। कल प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों में मतदान होने जा रहा है, जिसमें महापौर और पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी। मतदान को लेकर प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। मतदान दलों को जरूरी सामग्री बांटी गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। बता दें कि 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत समेत कुल 173 नगरीय निकायों में मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के 79 और 1889 पार्षद प्रत्याशियों के साथ अध्यक्ष पद के लिए 606 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं उसमें जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी शामिल है। कुल 5982 केंद्रों पर मतदान होना है। इधर बीजेपी निकाय चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। सीएम साय ने कहा कि सभी 10 नगर निगम में रोड शो किया, बेहतर रिस्पांस लोगों का मिला। हमने 1 साल में जो विकास किया उससे जनता खुश है। लोकसभा उपचुनाव इसका परिणाम है। महतारी वंदन से महिलाओं का विश्वास बढ़ा है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम को लेकर नेताओं ने बैठक की। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सभी 10 नगर निगमों में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी ये दावा किया है। फिलहाल निकाय चुनाव में भाग्य आजमा रहे नेताओं का फैसला जनता कल करेगी और जनता का रुख किधर होता है, किसकी किस्मत चमकती है, ये 15 फरवरी को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलने वाली है। क्योंकि हम चुनाव के पहले भी पूरे प्रदेश का दौरा किए हैं और 1 साल के अंदर 7,000 करोड़ से ज़्यादा नगरीय क्षेत्र में विकास का काम स्वीकृत किए हैं। और चुनाव के बाद भी हम लगातार हर जगह गए हैं, हर निगम में गए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, भव्य रोड शो हुआ है और महिलाओं में तो महतारी बंधन का इतना असर है कि जहां भी हम जाते हैं उनका उत्साह देखते बनता है। किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं और सबके लिए जो काम कर रहे हैं, एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी सरकार के प्रति पूरे प्रदेश की जनता का बढ़ा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, ये छल करती है। देखिए, हमारे 10 नगर निगम है, वहाँ चुनाव हो रहा है। रायपुर तो हम जीतेंगे ही, बाकी निकायों में अधिकांश जीतों में हम जीत के आएंगे। और जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ भी हमारी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में नगरीय निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो सड़क, पानी, बिजली, सफाई, इस क्षेत्रों में पूरी अब व्यवस्था का आलम है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, 4-4 महीने से अभी भी नहीं मिला हुआ है। तो ये विकास के लिए क्या काम कर पाएंगे, ये जनता समझ रही है। और कांग्रेस के समय में नगरीय निकायों का बेहतर विकास हुआ है, बहुत सारी नगरीय निकाय बने भी है। तो जनता कांग्रेस पर विश्वास कर रही है और हम अधिकांश निकाय जीत के आएंगे। तो कल मतदान होगा नगरीय निकाय को लेकर, जिसमें अगर देखें बहुत सारे उम्मीदवार इसमें मैदान में है और कांग्रेस बीजेपी की तरफ से दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उनके जो परचम है वो लहराया जाएगा इस बार चुनाव में। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जी, सहस्त्रांशु पाठक जी
कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आलोक सोनी जी, देखिए आपकी सरकार है, पहले आप लोग डबल इंजन की बात करते थे, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार तो है ही, एनडीए वहां पर सरकार है, बीजेपी उसका नेतृत्व कर रही है, और डबल इंजन की जो बात करते थे अब प्रदेश में भी आपकी सरकार है, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की आप लोग बात कर रहे हैं। इसको लेकर आप लोग कितने आश्वस्त हैं? जो कल नगरीय निकाय का चुनाव होने वाला है, खासकर हम अगर महापौर के चुनाव की बात कर ले, नगर निगमों की बात कर ले, वहां पर कितना आप लोग को लग रहा है कि इस बार आप लोग सीटें आपके हिस्से में आने वाली है? कितने नगर निगम में आप लोग फतेह हासिल करने वाले हैं? सुरेश जी, आपके सभी दर्शकों को, सभी प्रवक्ता जी को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकाय के जो स्थानीय चुनाव है उसमें कांग्रेस को बढ़त थी, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस का शासन था, और प्रदेश में भी कांग्रेस का ही शासन था। जब दोनों जगह पर कांग्रेस का शासन था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आज अपनी उपलब्धियों को गिना नहीं पा रही है। आज किसी भी प्रकार का रिपोर्ट कार्ड आम जनता के सामने उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। आज वो केवल आरोप पत्र और नया मैनिफेस्टो लेकर के आए कि वो आने वाले समय में क्या करेंगे। केवल इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है आम जनता को समझने का कि जिस पार्टी ने पिछले 5 वर्ष में नगरीय निकायों में राज किया, प्रदेश में राज किया, और केवल घोटालों के अलावा इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इनके रिपोर्ट कार्ड में कोई उपलब्धि मौजूद नहीं है, इन्होंने कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं की। यदि कोई आदमी कुछ अचीव करता है, कोई पार्टी अचीव करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच लेकर के जाता है, जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है कि भाई मैंने क्या किया, पिछले 5 वर्षों में मैंने क्या किया, पिछले 1 वर्ष में मैंने क्या किया। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई भी रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। यही स्वाभाविक रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से घबराई और डरी हुई है कि जनता ने जिस तरह से लोकसभा में, विधानसभा में, उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकारा, और वर्तमान बाहर के परिदृश्य में भी यदि आप देखें, दिल्ली चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जो है मतलब एक आंकड़े पे भी नहीं पहुंच पाई, खाता भी नहीं खोल पाई। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं जनता विरोधी है। केवल एटीएम, अपने एटीएम बन के रह गई पार्टी की। कहीं भी अगर ये शासन करते हैं, किसी प्रदेश में शासन करते हैं, तो ये उस प्रदेश को अपनी पार्टी का एटीएम बना देते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना देते हैं, घोटालों की सरकार बन जाती है। तो जन-जन ने मौका दिया था, उस मौका को कांग्रेस पार्टी गंवा चुकी है। और इस वक्त अभी फिलहाल यदि इस सारी चुनाव में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बढ़त में है। विष्णुदेव साय के सुशासन में हमने जो 1 वर्षों में काम किया है, चाहे महतारी वंदन योजना हो या किसानों को दिए जाने वाले बोनस हो या छात्र छात्राओं को जो रोजगार की उपलब्धता हो या उन तमाम घोटालों को जो कांग्रेस ने किए उनकी जांच में तेजी हो, इन सभी उपलब्धियों के साथ हम जनता के बीच है और जनता का पूरा प्यार हमें मिल रहा है। और आने वाले चुनाव के जब नतीजे आएंगे इस बात को आप देखेंगे। ठीक है, तो आप आश्वस्त हैं कि जो 1 साल से आप लोग ने काम किया उसका यहाँ पर आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। सहस्त्रांशु पाठक जी, जिस तरह से अगर हम देखें नगरीय निकाय में आप लोग की बढ़त है, अभी पिछले बार आपकी सरकार थी इसलिए उसमें बढ़त भी है जिस तरह से हमने देखी है, लेकिन अब सरकार बदल गई है। विधानसभा की अगर बात करें, अब बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, तो क्या आपको लगता है कि नगरीय निकाय में जो मजबूती के साथ पिछले बार आप लोग की बढ़त थी वो इस बार कायम रहेगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है नगरीय निकाय चुनाव में परिणाम उधर ही जाता है जहां पर प्रदेश में जिसकी सरकार रहती है। देखिए, जैसा कि ये नगरीय निकाय का चुनाव है, यह चुनाव नवंबर माह तक समाप्त हो जाता था। यह चुनाव विष्णुदेव साय की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। उन्हें डर है कि अगर हम नगरीय निकाय चुनाव में जाते हैं तो इसका नकारात्मक रिजल्ट हमको मिलेगा। यह सरकार बिल्कुल डरी हुई थी जो इस चुनाव को नवंबर में नहीं करा पाई है। इस चुनाव को ये 6 महीने तक टालना चाह रहे थे, खींचना चाह रहे थे, लेकिन अंततः इन्हें फरवरी में चुनाव कराना पड़ रहा है। और यह भी चुनाव ये बिल्कुल डर के साथ करा रहे हैं। इनको मालूम है कि 1 साल 14 महीने जो सरकार की हुई है, इस 14 महीने की सरकार में यह सरकार 13 महीने तक सोती रही है। अब जब फरवरी में इनको चुनाव कराना है, आनंद फानन इनके सर पे चुनाव आ गया है, तब जा करके थोड़ी बहुत जो भूपेश बघेल की योजना की जो बजट आई हुई थी पहले से, उन बजट को वापस ये 13 महीने तक दबा करके बैठे रही है और वापस उसी बजट को ये नगर निगमों में अभी 1 महीने पहले चालू करवाई है ताकि ये अपना थोड़ा सा कुछ काम नगर निगम में दिखा सके।
जैसे कि स्थिति आप बता रहे हैं, नगर निगम में लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से 14 महीने से भटक रहे हैं। उनको 14 महीने से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वह दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जो डबल इंजन की सरकार की बात ये कर रहे हैं, वो डबल इंजन की सरकार, हमने इन्हें दिखाया है कि वो डबल इंजन की सरकार कैसी होती है। जब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी और 10 नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई थी, तब किस तरह से सुचारू ढंग से भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन हम नगर निगमों में, सहस्त्रांशु जी, देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं नगर निगम में, वहां पर लोग अभी तरस रहे हैं। अगर आप लोग की सरकार थी उस वक्त ये सारी बेहतर सुविधाएं थी। सहस्त्रांशु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नगर निगम में फेल नजर आता जा रहा है। सहस्त्रांशु जी, आप मुझे सुन सकते हैं? नगर पंचायत तक में उतरना पड़ रहा है। नगर पंचायत के चुनाव तक में इनको अपनी ताकत लगानी पड़ रही है। पाठक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? कर रहे हैं। यह किस तरह से भय में यह सरकार चुनाव करा रही है, यह पूरी आम जनता समझ रही है इस बात को। और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, जिस तरह से यह सरकार पूरे मोर्चे पे फेल हुई है, उसका असर आपको। सहस्त्रांशु जी, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? वापस 10 नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वापस अधिक से अधिक नगर पालिकाओं में कांग्रेस के अध्यक्ष बैठेंगे पार्षदों के सहित। सहस्त्रांशु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है जी। जब आप कह रहे थे तो उस वक्त मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? क्या ऐसे ही हो रहा है क्या? ये कांग्रेस के नेता बोलते रहते हैं लेकिन जनता की आवाज कांग्रेस के नेताओं तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जब आपने बोलना बंद किया उस वक्त तो मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। क्या ऐसी होता है क्या कि कांग्रेस के नेता बोलते रहते हैं, जनता की आवाज वो सुन नहीं पाते हैं? सहस्त्रांशु जी, ठीक है, चलिए मेरा सवाल आप सुन लीजिए। आप मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, आप कह रहे थे कि नगर निगम में जो लोग हैं मूलभूत सुविधाओं से वहां पर इंतजार कर रहे हैं, और जब आप लोग की सरकार थी नगर निकाय में, अभी भी है लेकिन अब तो चुनाव होने वाले, लेकिन जब प्रदेश में आपकी सरकार थी, नगर निकाय में भी आपका दबदबा था, तो वो सारी सुविधाएं मिल रही थी। अगर वो सारी सुविधाएं मिल रही थी, क्योंकि देखिए मुझे लगता है मूलभूत सुविधा वही होती है, सड़क, पानी, बिजली, यही एक मूलभूत सुविधाएं होती है, हर किसी को चाहिए रहती है। अगर ये मूलभूत सुविधाएं नगरीय निकाय में हर घर के लोगों को या उनके आसपास हर जनता को ये सुविधाएं मिल रही थी, तो इसका फायदा विधानसभा में भी होना था। विधानसभा में अगर आप लोग की करारी शिकस्त हुई है तो कहीं ना कहीं जो लोग थे, वो जो मूलभूत सुविधाएं थी वो उनको नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, उनको वहां पर आपकी सत्ता से वहां पर बेदखल कर दिया। अब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो हमने काम किए थे और अब बीजेपी इसकी सरकार वो नहीं कर पा रही है, और नगरीय निकाय में जो आपने काम किए तो उसका आपको परिणाम मिलने वाला है? संक्षेप में साहब, 14 महीने होगा सरकार के, है ना। इस 14 महीने में ये सरकार, इनके विधायक, इनके मंत्री सोते हुए नजर आए हैं। हमको इस 14 महीने के कार्यकाल का, जो विष्णुदेव साय की कार्यकाल 14 महीने चली है, उस 14 महीने के कार्यकाल का हमको सीधा फायदा हमको पहुंचने वाला है। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया इसलिए फायदा मिलने वाला है। अशोक सोनी जी, वो ये भी कह रहे हैं कि जो बजट भूपेश सरकार ने अलॉट किया था उसको आपने रोके रखा, और चुनाव से जस्ट 1-2 महीने पहले आपने उसको यहां पर पारित किया और कुछ काम करवा रहे हैं आप लोग, और बहुत लंबे समय से रोक करा, और कह रहे हैं कि आप लोग ने 14 महीने से कुछ काम नहीं किया, एन वक्त में आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता इससे त्रस्त है और आप लोग को हराएगी इस बार नगरीय निकाय में। देखिए, कितनी बहुत अच्छी बात हमारे साथी प्रवक्ता ने कही कि बजट को रोका गया था, तो इस बात की भी जानकारी उन्हें जनता तक आपके समाचार चैनल के माध्यम से देनी चाहिए कि किस वजह से कौन सा बजट रोका गया था। आप आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, आप उस बजट का जो शासन ने आपको दिया था, केंद्र से आपको मिला था, आप दुरुपयोग कर रहे थे, आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, आप कोल घोटाला कर रहे थे, आप कस्टम मिलिंग घोटाला कर रहे थे, आप शिक्षा में घोटाला कर रहे थे, आप राइस मिल में घोटाले कर रहे थे। तो आप जो घोटाले चला रहे थे, क्या आपको उसके लिए केंद्र से पैसा मिलना चाहिए था? और आप वो लोग हैं जिन्होंने एक गरीब का आवास तक छीन लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपके शासनकाल में उन गरीबों को नहीं मिल पाया, आपने रोक दिया, और उसी बात को लेकर के आपके मंत्री ने इस्तीफा तक दे दिया था। ये बाबा ने इस बात को स्वीकारा था कि हमने गरीबों को आवास देने में असमर्थता है हमारी। क्यों? क्योंकि आप केंद्र से मिले पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे। जो पैसा जनता के हित में, जनता के आवाज बनाने के लिए मिला था, आप उस पैसे को कालाबाजारी, घोटालेबाजी में लगा रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे।
तो इसी काम के लिए जनता ने आपको वहां पर भी चुना था क्या? जनता ने चुना था भाई साहब आपको अपने हित के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रगति के लिए। वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो तरक्की की थी, उस तरक्की को और एक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आपको मौका मिला था, लेकिन आपने जनता के साथ में अहित किया, जनता को छला, जिसकी परिणति आपको विधानसभा, लोकसभा और फिर उपचुनाव में मिली है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई आपके पास यदि उपलब्धियां थी तो आपने कोई रिपोर्ट कार्ड क्यों जारी नहीं किया? और 1.5 साल आप बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। 1.5 साल में नगरीय निकाय में आपने क्या काम किया? आपकी जो सत्ता थी वहां पर में आपको वो उपलब्धियां तो गिनानी थी सरकार आपके शासनकाल की, कि आपने क्या काम किया है। आज रायपुर में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। रायपुर में एक चौड़ीगढ़ का उदाहरण, पिछले 3 बार से यहाँ पर में महापौर कांग्रेस के बन रहे हैं और एक छोटा सा सादा चौक का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। इस बात को दिखाता है, दर्शाता है स्मार्ट सिटी की योजना, स्मार्ट सिटी के पैसे जिसकी आप बात कर रहे हो, आप उस पैसे को बंदरबाज कर रहे हैं। आपने करोड़ों रुपए जो है सौंदर्यीकरण में फूंक दिए, आपने उन लोगों को कब्जा करने दिया, बाहर से लोग आकर के बसाए, ऐसी जगह में चौपाटियां बना दी जहां पर में शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ पे स्टूडेंट आते जाते हैं, शिक्षा ग्रहण किए जाते हैं, वहां पर में अराजकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं। एकदम तमाम आरोप आपके ऊपर में लगे और आपने आपके लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया। आपने आम जनता का हक मारा, आपने आम जनता के निवास का हक मारा, आप गरीब के घर को बनने नहीं दिया। सब चीजों को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, सुना है और उसके साथ साथ इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से चुना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े ठीक है, मार्जिन आपको से उम्मीद है जीत कि ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बनेगी, ठीक है। लेकिन सहस्त्रांशु पाठक जी, देखिए आलोक सोनी जी तो कह रहे हैं भाई जो हम पिछले कई महीनों जब से हमारी सरकार बनी है प्रदेश में, उसके बाद से जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें फायदा मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आप यह कह रहे हैं कि ठीक है काम नहीं किया, इस चक्कर में जो वहां की जनता वो कांग्रेस को चुनेगी। लेकिन कांग्रेस अगर जीत कर आती है तो जनता को जो वादे किए गए उनमें से आपको क्या लगता है वो कौन कौन से प्रमुख घोषणाएं, प्रमुख वादे हैं जिसका असर जनता पर होगा और यहां पर कांग्रेस को वोट मिलने वाला है? कि निश्चित रूप से इस 13 महीने 14 महीने की सरकार में जिस तरह से भय और भ्रष्टाचार लोगों को देखने को मिला है, ये राजधानी की बात जो कर रहे हैं, जिस राजधानी में खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, उन सब का परिणाम है कि कल के मतदान में लोग खुल करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन आपके वो प्रमुख कौन से वादे हैं जो आपको लगता है कि जनता जिससे प्रभावित होकर आप लोग को वोट करने वाली है? देखिए पिछले 5 साल का जो कार्यकाल इन्होंने भूपेश बघेल का देखा है, भूपेश बघेल के साथ साथ जिस तरह से निगम के लोगों का कार्यकाल इन्होंने वापस देखा है, मैं कहता हूं उसी के दम पे वापस कांग्रेस अपनी वापस निगम में सरकार। देखिए मुझे लगता है कि शायद अगर आपको अपने प्रमुख वादे नहीं पता है तो मुझे लगता है जनता कैसे उसको रिलेट करेगी। प्रमुख वादे तो यहाँ पर पता होने चाहिए ना। आपका घोषणा पत्र भी आ चुका है मैदान में। अगर आप नेशनल मीडिया में बैठकर अगर आप जनता को अपने प्रमुख वादे नहीं बता पाएंगे, जनता कैसे कैसे आपको चुनेगी यहाँ पर? आलोक सोनी जी, ठीक है, आप अपनी विधानसभा में जो आपने वादे किए आप कह रहे हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं और उसके दम पर हमारी सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में कुछ ऐसे लोकल मुद्दे होते हैं जो जनता चाहती है कि वहां पर भी सरकार हमको यहाँ पर फायदा पहुंचाए। तो वो कौन कौन से प्रमुख वादे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि जो यहाँ पर जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी? देखिए हमने जो है लोकल स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं साफ सफाई के, स्थानीय मुद्दे होते हैं आपके स्थानीयकरण के, स्थानीय मुद्दे होते हैं जल एवं जल की उपलब्धता के, स्थानीय मुद्दे होते हैं प्रकाश के। इन सभी मुद्दों को समावेश अपने घोषणा पत्र में किया है। इसके अलावा नगरीय निकाय में जो रेवेन्यू से रिलेटेड मॉडल होता है हमने उसको और आगे बढ़ाया है। हमने वादा किया है जनता से कि हम जो है यदि जो पहले अपना रेवेन्यू सरकार को टैक्स देते हैं, मकान का टैक्स देते हैं, तो हम उसमें छूट देंगे, महिलाओं को विशेष छूट देंगे। उसके अलावा तमाम जो भी शहर है वहां पर में हम लाइब्रेरी बनाएंगे, वहां पे हम ऑडिटोरियम बनाएंगे। इन सब बातों को हमने अपने घोषणा पत्र में समावेश किया हुआ है। जो उनके स्थानीय लोगों की स्थानीय आवश्यकता होती है उसको जो है मत दिए। उसके अलावा एक और बात कहूंगा, जब हमने घोषणा पत्र लॉन्च किया यहाँ पर जिसे हम अपना विश्वास पत्र कहते हैं, उसके बाद कांग्रेस ने उन सब कई वादों को हमारे अपने खुद के घोषणा पत्र में शामिल किया और हमारे घोषणा पत्र को कॉपी भी किया है। इस बात को तमाम समाचार चैनलों ने आरोप लगा रहे हैं कि आपने बीजेपी घोषणा पत्र को कॉपी किया। हालांकि मैंने कुछ आपसे प्रमुख वादे पूछे, प्रमुख घोषणा पूछी, आप वो प्रमुख घोषणाएं नहीं बता सके। लेकिन आलोक सोनी जी कह रहे भाई कि आपने इनका घोषणा पत्र कॉपी किया है।
घोषणा पत्र कॉपी नहीं किया गया है ना। घोषणा पत्र ये कांग्रेस के विचार है, कांग्रेस की विचार है। ये कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र जारी की है, कहीं भाजपा की कॉपी नहीं हुई है इस पे। ठीक है आलोक सोनी जी, कितना नंबर क्या होगा अगर, ठीक है, अगर हम नगर निगम की बात करें आलोक सोनी जी, 10 में से कितने नंबर यहाँ पर, 10 में से कितने नगर निगम बीजेपी जीत रही है? मुझे एक आंकड़ा बता दीजिए, समय कम है। देखिए 10 में से 10 पर हम जीत और पूरे बहुमत और बड़े अंतर के साथ जीतेंगे, क्योंकि देखिए घोषणा पत्र, यदि आप कोई पार्टी घोषणा पत्र लेकर आ रही, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश करूंगा कि कांग्रेस ने जो वादे अपने विधानसभा में किए थे, कांग्रेस ने जो वादे अपने नगरीय निकाय के चुनाव में किए थे, उन किसी भी वादे पर वो खरा उतरी ही नहीं। इसी वजह से विधानसभा में भी इनको करारी हार झेलनी पड़ी है, नगरीय निकाय में भी इनको बहुत करारी हार झेलनी होगी, क्योंकि जब आप कुछ किसी बात की घोषणा करते हैं, कुछ वादा करते हैं, जनता के समक्ष उसको लेकर के जाते हैं, तो उसे पूरा करने की आवश्यकता होती है। अनसुना करने से बात तो नहीं बनती है, और इस बात को जनता ने समझ लिया है। तो हम पूरी तरह से, मुझे पूरा यकीन है कि हम सभी नगरीय निकाय, 10 नगरीय निकाय और बाकी सभी नगर पालिकाओं में बड़े अंतर के साथ में जीत दर्ज करेंगे। ठीक है सहस्त्रांशु जी, आप कितना दावा कर रहे हैं, 10 में से कितने नगर निगम आपके हिस्से में आने वाले हैं? जी, पिछली बार जैसा 10 में 10 कांग्रेस के हिस्से में थी, मुझे लगता है यह रिकॉर्ड यथावत रहेगी, 10 में 10 वापस कांग्रेस के हिस्से में ही जाएगी, क्योंकि लोगों ने नगर निगम के महापौर मेयर का काम देखा है, उन्हें समझा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो जनता है उनको लगता है कि भाई प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार है तो अगर हम नगरीय निकाय में भी अगर उनकी सरकार बनाएंगे तो हमको ज्यादा यहां पर लाभ मिलेगा। आपको लगता है ये सोच है छत्तीसगढ़ की जनता, या फिर उनको लगता है ठीक है अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर नगरीय निकाय में अगर हम मजबूत करेंगे कांग्रेस को तो ज्यादा बेहतर होगा? सहस्त्रांशु जी, इस 13 महीने में लोगों ने देख लिया है कि हमको कितनी मजबूती मिली है, ये कितने वादों पे खरे उतरे हैं। इस 13 महीना में लोगों ने इस चीज को महसूस कर चुका है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, यह 13 साल का कार्यकाल, 13 महीने का जो कार्यकाल है, ये विष्णुदेव साय को भारी पड़ने वाला है, और इसी कार्यकाल के बलबूते पे कांग्रेस वापस 10 नगर निगमों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, लेकिन आलोक सोनी जी, ये इतना तो तय है कि अगर इसमें कुछ सीटें अगर आप लोग की कम आती या फिर कांग्रेस से कमतर होते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे फिर आपके जो प्रदेश में सरकार है उस पर, क्योंकि विष्णुदेव साय ने हर जगह ज्यादातर प्रचार प्रसार किया है, सभी नगर निगमों में प्रचार प्रसार किया है। संक्षेप में देखिए, कोई भी हो, मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है। उन्हें तो प्रचार, और हमारे स्टार प्रचारक है जिनके छत्र छाया में आज जो है छत्तीसगढ़ पनप रहा है, पल्लवित हो रहा है। फिर से हम नए छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं, हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। इस ध्येय वाक्य के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। उन तमाम योजनाओं, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके ये ध्येय वाक्य जनता किस तरह से इसको एक्सेप्ट करती है ये 15 फरवरी को समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सोनी जी, सहस्त्रांशु पाठक जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल 11 फरवरी को 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत में वोटिंग है। स्वदेश न्यूज भी आप सभी से विनती करता है कि कल आप घर से बाहर निकलिएगा और जाकर मतदान जरूर कीजिएगा, और जो भी फैसला होगा 15 तारीख को समझ में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी यहां पर दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि इस बार मजबूत नगरीय निकाय एक बार फिर से उनके हिस्से में आएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले टीश ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।